जनाबाई सेविका थी। उनका सौभाग्य था कि वह संत नामदेव के घर में परिचारिका का काम करती थी। पानी भरना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और चक्की पीसना उनका नित्य कार्य था। संत नामदेव जी के घर में हमेशा भगवान का भजन कीर्तन होता था। भक्ति की अविरल सरिता बहती थी। धीरे धीरे जनाबाई भी इस सरिता में स्नान करने की अभ्यस्त हो गई। मन और प्राणों के द्वार खुल गए। भक्ति का प्रवाह अंदर तक होने लगा। अब तो जनाबाई के मुख ही नहीं, प्राणों से भी पवित्र भगवान का निरंतर उच्चारण होने लगा। एक बार एकादशी के दिन संत नामदेव जी के यहाँ भक्त मंडली जमा हुई थी। पूरी रात भगवान विठल का नाम कीर्तन चलता रहा। दिन भर व्रत के चलते जनाबाई ने अन्न ग्रहण नहीं किया था। भक्तजन कीर्तन करते रहे और एक कोने में बैठकर जनाबाई प्रेमाश्रु बहाती रही। पूरी रात की थकान थी। अगले दिन उठने में देर हो गई। जब नींद खुली तो हड़बड़ा कर उठ बैठी। शीघ्र नित्य कर्म से निवृत्त होकर भक्त शिरोमणि नामदेव के घर पहुंची। झाड़ू किया, बर्तन मांजे और कपड़े धोने के लिए नजदीक नदी के किनारे पहुंची। कपड़े धोते धोते ध्यान आया कि जिस कमरे में कीर्तन होता है उसे व्यवस्थित करना तो भूल ही गई। कपड़े धोने के लिए डुबाए जा चुके थे। उसे छोड़कर जाना भी संभव नहीं था। भक्त के मन की पीड़ा भगवान तक पहुंच जाती है। वह तत्काल कोई न कोई उपाय करते हैं। लीला हुई। जनाबाई चिंता में बैठी थी। तभी एक वृद्ध महिला वहां आ पहुंची और पूछा कि आखिर किस चिंता में डूबी हो। जनाबाई ने सारी परेशानी बता दी। उन्होंने कहा कि जाओ, तुम कीर्तन का कमरा ठीक कर आओ, तुम्हारे कपड़े मैं धो दूंगी। जनाबाई को तो जैसे संजीवनी मिल गई। उन्होंने कहा, माता तुम कपड़े धोना मत, बस केवल देखभाल करती रही। मैं तुरंत कमरा ठीक करके आती हूँ। प्रभु की माया। जनाबाई को इतना भी अवकाश नहीं था कि वह सोचती कि आखिर वह वृद्धा कौन है और उसके मन की व्यथा उसने इतनी आसानी से कैसे जान ली। वो तुरंत भागी और कमरे की व्यवस्था करके उल्टे पांव लौटी। तभी उन्होंने दूर से देखा कि वो वृद्धा जा रही थी और सारे कपड़े धुलकर सूख रहे थे। कपड़े धुल भी गए, सूख भी गए। यह सारा काम इतनी जल्दी कैसे हो गया? जनाबाई तुरंत उस वृद्धा के पीछे दौड़ी और उन्हें रोकने की कोशिश की। तभी उन्हें ठोकर लगी और गिर पड़ी। थोड़ी देर के लिए दृष्टि ओझल हुई और वृद्धा नजरों के आगे से विलुप्त हो गई। लेकिन गीली मिट्टी पर उनके पैरों के निशान बने हुए थे। जनाबाई तुरंत जाकर वापस लौटी। भक्त नामदेव जी के यहाँ सभी भक्त जमा थे। उन्होंने यह घटना सभी को सुनाई। सभी ने आकर पैरों के उस निशान के दर्शन किए। उस मंडली में बड़े बड़े संत और महात्मा थे। वे तुरंत पहचान गए कि ये तो साक्षात महामाया के पांव के निशान हैं। नामदेव जी ने कहा, जनाबाई तुम धन्य हो जिसके लिए स्वयं महामाया ने आकर कपड़े धोए। इस घटना के बाद से जनाबाई की दशा ही विचित्र हो गई। वह भक्ति में इतनी लीन हो गई कि उनके रोम रोम से हर समय पवित्र भगवान का नाम निकलने लगा। फिर तो वे रोज की कहानी हो गई। घर के काम काज करते करते जनाबाई विह्वल हो जाया करती थी। नटखट नागर प्रभु विठुल ऐसे ही समय की प्रतीक्षा में बैठे रहते थे। जैसे ही जनाबाई भक्ति और प्रेम में अपनी सुध बुध खोती थी, भगवान आकर उनकी जगह काम करने लगते थे। कभी चक्की पीस दी, कभी कुछ दूसरा काम कर दिया। जब जनाबाई का भावावेश खत्म होता था तो उन्हें दिखता कि कई काम तो हो चुके हैं।